स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि कोर्सेज़ के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह हमारा भाग 13 है। इससे पहले हमने हिंदी की 12 वीडियोज़ बनाई हैं। जनरल हिंदी के क्वेश्चन आप सभी को अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है तो ज़रूर पढ़ना पड़ता है, और हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो है वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बताया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़ें, आपका एंट्रेंस ज़रूर क्लियर होगा। यदि आप बीए बीएससी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो है इनको भी, इस चीज़ को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज के इस 13वें पार्ट में हम विशेषण के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने विशेषण टॉपिक आपका क्लियर कराया था। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पहला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पहले प्रश्न में लिखा है निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो आपको इस पहले प्रश्न में ये सब देखना है कि कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। काला, लंबा, 50, युवा। तो आपके ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है 50, इससे साफ साफ पता चलता है कि 50 जो है वो संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये गुणवाचक विशेषण तो कभी भी नहीं हो सकता, ये आप ध्यान दीजिएगा। जो संख्या को प्रदर्शित करता है वो आपका गुणवाचक विशेषण नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था कि 50 और 100 ये सब संख्याएं जो हैं संख्यावाचक विशेषण को प्रदर्शित करती हैं। तो चलिए हम अब दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दूसरा वाला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर है, इनमें से कालबोधक विशेषण नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है काल का मतलब। काल का मतलब होता है समय। तो इससे ऐसा कौन सा मतलब कि है, सॉरी नहीं के बजाय लिख रहा है कौन सा कालबोधक विशेषण है। तो गीला, पतला, भला से तो कोई समय का बोध नहीं होता, पुराना से आपको समय का बोध होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, लिखा है सार्वनामिक विशेषण जो हैं, सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर लिखा है वह किसके पहले आते हैं। संज्ञा के पहले आते हैं कि संज्ञा के बाद आते हैं कि सर्वनाम के बाद आते हैं कि इनमें से कोई नहीं। यदि आप पिछली वीडियोस देखें तो आप सभी को पता होगा कि सार्वनामिक विशेषण जो हैं वो हमेशा संज्ञा के पहले आते हैं। नंबर नेक्स्ट चौथा वाला प्रश्न है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा की, ऑप्शन बी सर्वनाम की, ऑप्शन सी संज्ञा और सर्वनाम की, एंड ऑप्शन डी जो है कारक की। तो यदि आप पिछला वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता यहाँ पर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा है, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वह है विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, विधेय। तो आप सभी को पता है, पिछले वीडियोस में बताया गया है कि जिस शब्द से विशेषता बताई जाएगी वो आपका क्या हो जाता है, विशेष्य हो जाता है। चलिए नंबर 6 देखते हैं। नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन मतलब सही नहीं है उसे छांटिए। वर्ष, वार्षिक ये सही है। वन, वन्य यह भी सही है। व्यवसाय, व्यवसायिक यह भी सही है। वंदना, वंदनी ये आपका जो है गलत है, मतलब ये जो है सही नहीं है। तो इस मतलब कि प्रश्न के अकॉर्डिंग जो पूछा है उसके हिसाब से यह सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन में तो ये सही है। मतलब कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये जोड़ा सही नहीं, इसलिए ऑप्शन यही करेक्ट होगा। चलिए आप 7वां नंबर देखते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। लिखा है पहले वाक्य में तुमने अच्छा किया जो आ गए। फिर दूसरे में लिखा है यह स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद तीसरे में लिखा है अच्छा तुम घर आओ, और चौथे में लिखा है अच्छा है वह अभी आ गया, मतलब इस तरह से। तो आपको पता है दूसरे में यहाँ पर लिखा है यह स्थान बहुत अच्छा है, तो आप सभी को पता है यहाँ स्थान की विशेषता बताई जा रही है अच्छा शब्द से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका 8वां प्रश्न यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ठीक है। पशु शब्द का विशेषण क्या है।
पाशविक, ऑप्शन बी पशुत्व एंड ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी पशुता। तो इन सभी में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाशविक। पाशविक जो है वो पशु शब्द का क्या है? विशेषण है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो बार इसे देख देख कर तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आने वाले हैं। अब इसके बाद और हम प्रश्नों को यहाँ पर आपको बता रहे हैं ताकि आपका विशेषण का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाए। अब हमारे पास यहाँ पर 9वां प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 9वां प्रश्न, 9वां में यहाँ पर लिखा है संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक, दूसरा संस्कृति, तीसरा संस्कृत और चौथा सांस्कृत। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संस्कृति का जो विशेषण है वो है सांस्कृत। ठीक है, सांस्कृतिक। तो ये आपका संस्कृति का विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए सौंदर्य, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी वृक्ष एंड ऑप्शन डी आपका है यहाँ पर फुफेरा। ठीक है, तो कौन सा शब्द जो है यहाँ पर आपका विशेषण है ये आपको यहाँ पर छांट कर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फुफेरा शब्द जो है वो आपका क्या है? विशेषण है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नांकित में विशेषण है। ऑप्शन ए सुलेख, ऑप्शन बी पुष्पित, ऑप्शन सी बलवान एंड ऑप्शन डी पौरुष। तो आप सभी को पता है बलवान किसी भी व्यक्ति की विशेषता होती है, इसलिए यहाँ पर 11 का सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता हैं में विशेषण है। तो जाहिर सी बात है लक्ष्मण नाम है तो वो संज्ञा हो जाएगा, और यहाँ पर कार्यकर्ता भी सही नहीं होगा, कुशल, कुशल कार्यकर्ता हैं, इसलिए यहाँ पर जो है कुशल शब्द जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। ऑप्शन ए भलाई, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी थोड़ा एंड ऑप्शन डी स्वयं। तो आप सबको पता होगा थोड़ा जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसको मैंने पहले से ही बताया था, इसलिए आपको ऐसे भी करेक्ट कर लेना चाहिए। नंबर नेक्स्ट आपका है परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं। इसमें परिश्रमी कैसा विशेष मतलब कैसा है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, परिमाण तो है नहीं, संख्या तो है नहीं, ये आपका होगा गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी व्यक्ति मतलब व्यक्ति की यहाँ विशेषता है कि वो परिश्रम करता है, तो ये उसका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है यह लड़का गवैया है। इस वाक्य में यह कैसा विशेषण है? आपका जो 15वां क्वेश्चन है इसमें लिखा है यह लड़का गवैया है, तो इस वाक्य में यह कैसा विशेषण है? ऑप्शन ए निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक एंड ऑप्शन सी जो है आपका सार्वनामिक एंड ऑप्शन डी जो है संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यह जो है लड़का के पहले आया है, और जो नाउन मतलब संज्ञा के पहले आता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सार्वनामिक विशेषण। इसलिए 15 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, गायें, 4 गायें खेत में चर रही हैं। 4 गायें खेत में चर रही हैं, इसमें 4 कैसा विशेषण होगा? निश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आप सभी को पता होगा कि 4 एक संख्या है और वो भी निश्चित संख्या है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता हो जाना चाहिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 क्वेश्चन और बताएंगे। 20 टॉप क्वेश्चन यदि आप तैयार करते हैं तो आपका एंट्रेंस ज़रूर निकलेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ ज़रूर रहेंगी हमेशा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर आपका 16 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया है, और 15वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आपको बताना है। लिखा है मुझे थोड़ा घी चाहिए। इसमें थोड़ा जो है कैसा विशेषण है? ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक,
ऑप्शन बी अनिश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक एंड ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि थोड़ा से कोई निश्चित जानकारी तो मिल नहीं रही है और यहाँ पर ये परिमाणवाचक है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक आपका ऑप्शन बी जो है 17 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आवश्यक शब्द निम्नांकित में से क्या है। संज्ञा आवश्यक कोई नाम नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है। यहाँ पर आवश्यक शब्द जो 18वां नंबर है आपका क्वेश्चन, उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो ये विशेषण है। नेक्स्ट, यह लड़का भोला है, इसमें यह लड़का बड़ा भोला है, इसमें बड़ा शब्द क्या है। आपको मैंने बताया भोला तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा और विशेषण के पहले जो विशेषण की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण। तो आपको ये पहले से पता भी होना चाहिए। 19 का ए नंबर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। अच्छा, आकर्षक, कुछ, धनी। तो यहाँ कुछ से परिमाण की बोध होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ शब्द जो है परिमाणवाचक विशेषण है। तो 20 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।